जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण भंवर धारा, छत्तीसगढ़ 2022 सेट सी, 2018 सेट बी, 2015 सेट ए। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है भंवर धारा, भंवर धारा से लाभ हानि, भंवर धारा के उपयोग। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। भंवर धारा देखो, ये धातु का प्लेट है, धातु का प्लेट, और ये धातु के प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, धातु के प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो यहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, क्योंकि इस चैप्टर का यही तकिया कलाम है। जब भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, तो अभी तक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे थे। अब धातु के प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो इस प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो। लेकिन जो प्रेरित धारा है वो जल में उत्पन्न भंवर, तुम लोग भंवर देखे हो पानी में उत्पन्न ऐसे ही, तो जल में उत्पन्न भंवर के धारा समान उत्पन्न होता है। ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है? जल में उत्पन्न भंवर के समान होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? भंवर धारा। ये जो भंवर, जैसे पानी तुम लोग देखना, जहाँ पानी गति करते रहते हैं ऐसे ऐसे भंवर होते रहते हैं, इसलिए उसका नाम भंवर धारा कहते हैं। एक बार और सुनो, ये धातु के प्लेट है, ये बताए धातु के प्लेट है, इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें प्लेट में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धारा उत्पन्न होता है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। इसकी खोजकर्ता फोको नामक वैज्ञानिक था, इसकी खोजकर्ता फोको नामक वैज्ञानिक, इसलिए इसको फोको धारा भी कहते हैं। कोई कोई इसको फोको धारा भी कहते हैं। इंग्लिश में ईडी करेंट, इंग्लिश में ईडी करेंट कहते हैं, ईडी करेंट। अच्छा, ये भी फेमस नाम है, ईडी और धारा मतलब करेंट, ईडी करेंट बोलते हैं। सुनो, तुम लोगों का ना एक ठो खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा भी आता है और एक इंडक्शन चूल्हा आता है। क्या आता है? इंडक्शन चूल्हा। वो ईडी करेंट से उसका नाम पड़ा इंडक्शन चूल्हा। हम बताएंगे यहाँ पे वो कैसे काम करता है इंडक्शन चूल्हा। तो भंवर धारा, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी धातु के प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो धातु के प्लेट में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धारा उत्पन्न होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? भंवर धारा कहते हैं। इसकी खोजकर्ता फोको नामक वैज्ञानिक था, इसीलिए इसको फोको धारा भी कहते हैं। ठीक है, जो बोले यहाँ लिख रहे, देखो यहाँ लिखे हैं, जब धातु के प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, ये धातु के प्लेट है, इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो धातु के प्लेट में जल में उत्पन्न भंवर के समान, तो ये धातु के प्लेट में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार, जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धारा, ये धारा है, जल में उत्पन्न भंवर के समान प्रेरित चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। इसकी खोजकर्ता फोको नामक वैज्ञानिक है, अतः इसे फोको धारा भी कहते हैं। ठीक है, भंवर धारा की दिशा, अभी देख ये है, तो भंवर धारा की दिशा लेंज के नियम से दी जाती है, याद रखना, भंवर धारा की दिशा लेंज के नियम से दी जाती है। और सूत्र I = V/R, ओम का नियम V = IR होता है ना,
तो त्रियक गुना करोगे तो आई बराबर वी बटे आर। अच्छा, आर कम होगा तो आई अधिक होगा, देख लो, आर कम तो आई अधिक। तो सूत्र आई बराबर वी बटे आर से धातु के प्लेट का प्रतिरोध कम होगा, ये कम होगा तो भंवर धारा अधिक होगा, ये कम होगा तो भंवर धारा अधिक होगा। तो ये भंवर धारा के बारे में इतना लिख देना। भंवर धारा की दिशा किससे दी जाती है? लेंज के नियम से। अगर धातु के प्लेट का प्रतिरोध कम होगा तो भंवर धारा अधिक होगा। अब हेडिंग डाल दिए भंवर धारा से हानि। भंवर धारा से हानि, भंवर धारा से हानि समझने से पहले कुंडली कैसे बना रहता है उसको समझते हैं। इधर देखो, ये नर्म लोहा होता है, नर्म लोहा का टुकड़ा है, इसमें तांबे के तार लपेटा गया। ये देखो, तांबे के तार लपेटा गया, ये कुंडली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कुंडली। नर्म लोहे पर तांबे के तार लपेट दिया गया, जैसे मेरे हाथ में ये नर्म लोहा, इसमें तांबे के तार लपेट दिया जाए तब इसको क्या बोलेंगे? कुंडली। और ये जो नर्म लोहा है, अब इसको क्रोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्रोड। अच्छा, अब तुम लोगों का जो बड़े बड़े उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली, ये बड़े उपकरण हैं, इनमें कुंडली लगा होता है। ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली, इनमें क्या लगा रहता है? कुंडली लगा होता है, इनके अंदर में कुंडली रहता है। और ये सारा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा से चलते हैं। ये उपकरण किससे चलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। तुम्हारा धारा दो टाइप का होता है ना, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। बैटरी से प्रवाहित धारा दिष्ट धारा है, और घरों में आने वाला करंट प्रत्यावर्ती धारा। बैटरी से प्रवाहित धारा दिष्ट धारा, और घरों का करंट कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा का मान की एक खासियत है, इसकी दिशा लगातार, इसका मान लगातार बदलते हैं और दिशा भी लगातार, मान भी लगातार बदलता है और दिशा। मान जो है वो शून्य से अधिकतम होता है और अधिकतम से फिर शून्य। मान जो है पहले शून्य रहता है, शून्य से क्या होता है? अधिकतम, और फिर शून्य हो जाता है। तो मान, धारा का मान पहले कम से पूरा अधिक, फिर अधिक से कम, तो धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। और धारा का मान परिवर्तित हो रहा है तो ये कुंडली के, क्रोड के, धारा के मान परिवर्तित हो रहा है तो कुंडली के, क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। एक बार और सुनो, क्योंकि आप प्रत्यावर्ती धारा बह रहे हैं ना, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान परिवर्तित हो रहा है तो कुंडली के, क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। और पढ़े हैं, यदि धातु के प्लेट में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कौन सा धारा उत्पन्न होता है? भंवर धारा। तो ये क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होता है। क्रोड में क्या उत्पन्न होता है? भंवर धारा। और भंवर धारा के कारण क्रोड गर्म हो जाता है। भंवर धारा के कारण क्रोड क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तुम लोग जानते हो, किसी भी चीज में धारा ज्यादा देर तक प्रवाहित करते हैं तो गर्म हो जाता है। तो भंवर धारा के कारण तुम्हारा ये क्रोड क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में हानि हो रहा है। विद्युत ऊर्जा के किस में हानि हो रहा है? उष्मीय ऊर्जा। क्रोड गर्म हो रहा है, मतलब उष्मीय ऊर्जा। क्रोड गर्म हो रहा है मतलब उष्मीय ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का हानि किस में होता है? उष्मीय ऊर्जा में। तो यही है भंवर धारा से हानि। भंवर धारा के कारण विद्युत ऊर्जा का हानि उष्मीय। एक बार और समझने की कोशिश करो। ये जो ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली आदि प्रत्यावर्ती धारा से चलते हैं। ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली आदि प्रत्यावर्ती धारा से चलते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का मान लगातार बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान लगातार बदलता है, मतलब शून्य से अधिक, फिर अधिक से शून्य। प्रत्यावर्ती धारा का मान लगातार बदलता है, जिससे कुंडली के क्रोड के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है
और क्रोध में भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धारा के कारण क्रोध गर्म हो जाता है। भंवर धारा के कारण क्रोध गर्म हो जाता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में हानि होता है। भंवर धारा के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में हानि होता है। अब जो बोले हैं इसको यहाँ हम लोग लिख रहे। भंवर धारा से हानि, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करती है। यहाँ बताए थे ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली आदि प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करते हैं। वही लिखें, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरण कुंडली आदि प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करते हैं। इस धारा का मान लगातार परिवर्तित होता है। ये बताए थे, इस धारा का मान लगातार परिवर्तित होता है, शून्य से अधिक फिर शून्य। धारा का मान लगातार परिवर्तित होता है। और तो कुंडली के क्रोध के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, आगे बोले थे कुंडली के क्रोध के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसलिए जिससे कुंडली के क्रोध के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः क्रोध में भंवर धारा उत्पन्न होते है। ये क्रोध में भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धारा के कारण क्रोध गर्म हो जाता है। लिखें तो क्रोध भंवर धारा के कारण गर्म हो जाता है, अर्थात गर्म हो गया मतलब क्या उत्पन्न हुआ, ऊष्मा। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में हानि होता है। तो ये लिख दिए हैं। भंवर धारा कम करने के उपाय, ये लिख दिए, भंवर धारा कम करने के उपाय। इससे ज्यादा अच्छा ये क्वेश्चन फेमस है। ट्रांसफार्मर के क्रोध पटलित बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ 2016 सेट ए, 2016 सेट बी। ट्रांसफार्मर के क्रोध पटलित बनाया जाता है। पटलित जैसे तुम जानते हो, ये इसके पेज एक के ऊपर एक रखा गया है। तो ये जो पेज एक के ऊपर एक रखा गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पटलित है बोल के। अगर देख पेजों की संख्या और ज़्यादा जाएंगे तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पेज की संख्या कम करेंगे तो मोटाई क्या है, कम। तो जो तुम्हारा ये जो पेज एक के ऊपर एक रख रहे हैं वही पटलित। अब आगे का सोच, यहाँ बोला ट्रांसफार्मर के क्रोध। मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफार्मर के अंदर कुंडली होता है, और कुंडली कैसे बनाते हैं, ये नर्म लोहा है। इस लोहे के ऊपर तांबे के तार को लपेट कर क्या बनाते हैं, कुंडली। और इस नर्म लोहा को क्या बोलते हैं, क्रोड। यही बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित होता है। तो ये क्रोड ही पटलित होता है। पटलित होता है मतलब ये पेज के समान होता है। तुम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर क्रोड बनाते समय क्या करते हैं, वो ई आकार के पट्टी लेते हैं। तुम लोग कभी ट्रांसफार्मर देखना, यदि ई आकार का प्लेट होगा या एल आकार का प्लेट होगा, इन प्लेटों को एक के ऊपर रखते हैं। जैसे पेज रखा है ना, वैसे एक के ऊपर लेते हैं और उचित मोटाई प्राप्त कर लेते हैं। उचित मोटाई मतलब ज़्यादा पेज रहेगा तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, कम पेज रहेगा तो इसका मोटाई कम हो जाएगा। तो प्लेट को एक के ऊपर एक रख के उचित मोटाई, जैसे देख इतना मोटा चाहिए तो एक बड़ा लोहा ना लेके प्लेट को एक के ऊपर रख के ये मोटाई प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पटलित बना। और ऐसे इसे एक चीज़ और सुनो, हो सकता है इस प्लेट में विद्युत रोधी पदार्थ का लेपन कर देते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ का लेपन और प्लेट को एक इसके ऊपर एक करने, ऐसे करने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है, प्रतिरोध अधिक हो जाता है। और प्रतिरोध अधिक हो जाता है तो तुम लोग सूत्र पढ़े हो, I बराबर V/R, ओम का नियम। अगर ये अधिक, प्रतिरोध अधिक तो भंवर धारा कम, प्रतिरोध अधिक तो भंवर धारा कम, और भंवर धारा कम होगा तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में हानि भी कम होगा। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में हानि कम होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर का क्रोध पटलित बनाया जाता है, केवल विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में हानि कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर का क्रोध क्या होता है, पटलित। पटलित बनाने से कौन बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से क्या हो जाता है, धारा कम हो जाता है। और धारा भंवर धारा कम होने से क्या होता है,
विद्युत ऊर्जा का हानि उष्मीय ऊर्जा में कम होता है। जो समझाएं उसको लिख दे रहे हैं। धातु के प्लेट में विद्युत रोधी पदार्थ का लेपन करके, धातु के प्लेट में विद्युत रोधी पदार्थ का लेपन करके एक के ऊपर एक रख कर उचित मोटाई का क्रोड बनाया जाता है। मैं बोला था पेज को एक के ऊपर एक रखोगे और उचित मोटाई बनाया जाता है। ऐसे करने पर क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है, याद रखना। ऐसे करने पर क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है। सूत्र I बराबर V/R से R अधिक तो भंवर धारा कम, जिससे भंवर धारा कम हो जाता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में हानि कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखो भंवर धारा के उपयोग, पहला उपयोग लिखा हूँ इंडक्शन चूल्हा। देखो मैं उपयोग लाइन से लिख दिया हूँ, अगर इनके अंदर लिखना चाहते हो तो समझते रहो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए समझते रहो। इंडक्शन चूल्हा तो तुम्हारे विद्युत से चूल्हा बनाया गया है। इंडक्शन चूल्हा 2-2.5 हज़ार में मिल जाता है। उसमें कुछ नहीं रहता, उस चूल्हा को खोल के देखोगे अंदर धातु का प्लेट रहता है। अंदर क्या रहता है? धातु का प्लेट। और यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो बताए थे विद्युत धारा घरों का कौन सा धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा का मान लगातार क्या होता है? परिवर्तित होता है ना, शून्य से अधिक होता है, अधिक से शून्य। तो धारा लगातार परिवर्तित होता है, तो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसमें धातु के प्लेट में क्या उत्पन्न हो जाता है? भंवर धारा। और भंवर धारा के कारण प्लेट क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और प्लेट गर्म हो जाता है तो यहाँ जो खाना रखे वो पक जाता है। यही है इंडक्शन चूल्हा का सिस्टम। बस सिंपल है, वहाँ कुछ नहीं है। एक धातु का प्लेट है, वहाँ प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है, और धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो प्लेट में क्या उत्पन्न हो जाता है? भंवर धारा। भंवर धारा के कारण प्लेट क्या होता है? गर्म हो जाता है। और उस प्लेट के ऊपर में क्या रखा रहता है? खाना। वो खाना भी क्या हो जाता है? पक जाता है। एक और हेडिंग डालो, विद्युत शवदाह यंत्र। विद्युत शवदाह यंत्र मतलब विद्युत से आदमियों को जलाया जाता है। लकड़ी को छोड़ दो, विद्युत से जलाया जाता है। अब उसमें कुछ नहीं करते, वहाँ एक धातु का बड़ा सा प्लेट रहता है, चेम्बर रहता है। वो जैसे ये यंत्र रहेगा तो एक तो प्लेट बाहर निकलता है, उसमें शव को लिटा देते हैं और फिर प्लेट को अंदर। तो देखो प्लेट में ही शव को लिटा देते हैं और फिर प्लेट के अंदर। यहाँ पर इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। इस प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? भंवर धारा। भंवर धारा के कारण ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और यहाँ जो शव रखा रहता है वो जल के क्या हो जाता है? राख हो जाता है। तो जो चूल्हा है ना, ये चूल्हा है बस यहाँ खाना पकाने के लिए, यहाँ वही चीज़ किसको करने के लिए? आदमी जलाने के लिए। एक प्रेरण भट्टी लिखा, वात्या भट्टी सुने हो ना, तो वात्या भट्टी में कोयला डाल के पिघलाया जाता है, लेकिन प्रेरण भी भट्टी होता है। जैसे ये प्रेरण भट्टी सुनो, और नीचे में धातु का प्लेट है ये, और यहाँ अयस्क को डाले हो। किसको डाले हो? अयस्क। अयस्क को पिघलाना है। नीचे धातु का प्लेट है, तो ये धातु के प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करो। धातु के प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करो तो ये इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगा। इसमें क्या उत्पन्न होगा? भंवर धारा। भंवर धारा के कारण ये प्लेट क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और इसके ऊपर जो अयस्क रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? प्रेरण भट्टी। वात्या भट्टी के जगह प्रेरण भट्टी भी बना सकते हैं कि कुछ नहीं है ना, नीचे धातु का प्लेट है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या करो? परिवर्तन करो। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो गया। भंवर धारा उत्पन्न होने से इसके वो प्लेट गर्म हो जाएगा और इसके ऊपर जो अयस्क रहेंगे वो पिघल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखो विद्युत ब्रेक लगाने में। चल ठीक है, इतना तुम लिख लेना, ये भंवर धारा के उपयोग है। तो मैं इस टॉपिक में लिखा है भंवर धारा क्या है, भंवर धारा से हानि समझाया, ट्रांसफार्मर के क्रूड पटलित बनाया जाता है, भंवर धारा का उपयोग।
मोस्ट एमपी टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। अच्छा लगा, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।